अकेलापन वहाँ जाके महसूस हुआ। पहली बार मैं पटना गई थी, यानी बिहार में पहली बार गई थी। आते रहेंगे। इट्स माही खान कह रहे हैं कि जॉब के साथ पढ़ाई करूँ लेकिन फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, क्या करूँ, रहने दूँ या जॉब करूँ? देखो, थोड़ा सा पुश करके अगर पढ़ाई कर सकते हो, आपको लग रहा है कहीं पहुंचना है, सरकारी नौकरी लेनी है, मान लो अभी प्राइवेट कर रहे हो, तो कर लो थोड़ी सी मेहनत। क्योंकि इंसान कई बार लेजीनेस में हम इस चक्कर में वो कर देते हैं या फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत सेटल करके मैनेज होके किसी भी तरह से कर सकते हो, थोड़ा हिम्मत मार के, तो कर लो तैयारी, है ना। चलिए खैर, और ऐसे हमारे कई लर्नर्स हैं जिन्होंने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ तैयारी की, फिर फाइनल एक गवर्नमेंट जॉब ले ली और वो ज़्यादा सेटिस्फाइड अभी नज़र आते हैं। तो अगर मन में है कोई चीज़ और अच्छी चीज़ है तो करिए उसको, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट कर लो, है ना। और एटलीस्ट हुआ होना ना होना अलग चीज़ है, बट अपनी तरफ से तो बेस्ट करके देखो एक बार। मिस्टर शोएब कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा लाइफ किस तरफ जाकर रुकेगी। शोएब, समझ तो आ रहा है और हमें पता है लाइफ किस तरफ जाकर के रुकेगी। अंत जीवन का मृत्यु है ना। जिसको हम गर्भ से कब्र तक पढ़ते हैं, आपका डेवलपमेंट, तो वो जो है कब्र कह लीजिए, चिता कह लीजिए, जो जिस रिलीजन में, जिस तरह से, जिस धर्म में, जिस चीज में विश्वास करे, बट अंतिम सत्य मृत्यु है। और ये ऐसी बाबाओं वाली बात आपको लगेगी, बट इट इज ट्रू। ये तो हम जानते ही हैं, हमने अपने आसपास डेथ्स देखी हैं। और ये हमें पता भी है कि अंत तो है। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब इसमें आंख बंद करके बस हम रहते हैं ना, तो हम डेथ पे कभी बात करते हैं ना उसको देखना चाहते हैं। हमें लगता है किसी और के साथ होगी, जैसे एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म होता है ना, हमें लगता है कि हम अपनी पर्सनल फेबल में रहते हैं, हम तो यूनिक है ना। तो हमें वो कौन सा अमरीश पुरी का डायलॉग है ना, बचपन में मूवी देखते थे कि ना तो आग से ना पानी से, मतलब हमें तो कुछ नहीं होगा, कि किसी भी दिशाओं से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जीवन बहुत ही टेम्परेरी है, इम्परमानेंस है, अस्थाई है। कभी भी आप ये जो जीवन है, मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो कहाँ जाकर रुकेगी तो हमें पता है। जितने चल रही है लाइफ, उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है। रुकना तो सभी को पता है कहाँ रुकेगी और कब रुकेगी, ये नहीं पता है। बस गेम का जो है रूल यही है जो इसको स्पेशल बनाता है, कि कभी भी वो दिन आ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत भारी काम हम नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े दुनिया हमसे नहीं चल रही है ना। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। यही बात संडे वार्ता में मैं और आप करें तो अच्छा है, ठीक है। चलिए खैर, विपुल शर्मा कह रहे हैं कि विपुल शर्मा कह रहे हैं मैम, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सेंट्रल की तैयारी करूँ या स्टेट की जॉब की। मैं राजस्थान में रहता हूँ, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लो आप। मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हो यार। सबके मैसेजेस मैं नहीं देख पाती हूँ, अगेन बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मैसेजेस होते हैं और कमेंट्स होते हैं। बट हाँ, आप कह रहे हैं कि आप सेंट्रल की तैयारी करें या स्टेट की तैयारी करें, आप राजस्थान में रहते हैं, अगर आपको देश भर में घूमने में कोई दिक्कत नहीं है या जॉब लेना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपकी, तो आप बिल्कुल सेंट्रल की तैयारी कीजिए। चाहे वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हों, चाहे वो आपका ये जिसको ईएमआरएस कहते हैं हम, चाहे वो चंडीगढ़ की वैकेंसी हो, चाहे वो देश में कहीं भी बिहार में निकले, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में निकले। तो आपका पहला जो लक्ष्य होना चाहिए वो जॉब लेना है, कि आप स्टेबल महसूस करें। और उसके लिए आप चाहे सेंट्रल की तैयारी करें, कॉमन सब्जेक्ट सब में सेम है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और उसके बाद अगर आपका मन करे कि नहीं मेरी प्रेफरेंस स्टेट में ही है, तो पहले एक नौकरी ले लीजिए, फिर आप अपने स्टेट में भी आ जाएंगे तो चलेगा। ऋषिकेश सावरकर कह रहे हैं हाउ यू मोटिवेट आर सेल्स व्हेन यू हैड योर डाउनफॉल्स, यानी जब मैं खराब महसूस करती हूँ तो आपको कैसे मोटिवेट करती हूँ। तो यार, मुझे लगा है कि मतलब मैं उस ज़ोन में रहती हूँ हमेशा ही, पिछले जितने भी टाइम से मैं खुद को जानती हूँ, उतने मतलब जीवन भर से ही, कि मुझे मैं क्यूरियस इंसान हूँ, थोड़ी-सी जिज्ञासा रहती है चीज़ों को लेकर के, और जो मैं सीखती हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ, है ना? कुछ ऐसा मन में होता नहीं है कि ये छिपाना है, ये बताना है, ये वो। तो जो मन में आता है वो मैं खुल कर के आप लोगों से डिस्कशन करती हूँ। बात रही कि हाँ, कई बार आप खराब महसूस कर रहे होते हो और वो चीज़ बहुत बार आप शेयर नहीं भी करते हो, तो वो सिचुएशन, मतलब ठीक है, लाइफ है, सबकी अपनी बैटल्स होंगे ही ना। और जीवन में जितना मिला है वो कम तो नहीं है। अगर हम सभी अपने आसपास देखें या अपने जीवन में देखें, तो बहुत कुछ लाइफ ने हमें दिया है, और बहुत कुछ ऑफ कोर्स जाता भी है जीवन से। तो वो प्रक्रिया सबके साथ है। कई बार आपके मोह भंग होंगे, आपकी समझ बेहतर होगी, आप हर्ट होगे, वो तो लाइफ में सबके साथ है। तो वो सब चलता रहेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो इम्पोर्टेंट है ना। और पिछले 1.5-2 साल में हाँ, ऐसा हुआ भी है कि जब हम बहुत ज़्यादा संडे वार्ता नहीं कर रहे हैं, तो जब खराब महसूस होगा, इंसान ही हो आप, तो कई बार नहीं भी होंगी चीज़ें, तबीयत खराब होगी, घर में मम्मी की तबीयत खराब है या कुछ है, या जीवन में कुछ हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। बट अदरवाइज तो आपको जो चीज़ पसंद है वो तो आप करते ही हो, चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा हो। तो ये एक बात है। डिफरेंट वर्जन कह रहे हैं गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद उसको कैसे भूलें। यार, सिलेबस मत बनाओ जीवन को कि अच्छा ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, पहले ब्रेकअप भी करना है, नहीं पहले प्रेम करेंगे या वट एवर रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर ब्रेकअप करेंगे, फिर उसको भुलाएंगे भी, फिर गाने भी सुनेंगे, फिर ये करेंगे। सिलेबस मत बनाओ इसको, है ना। ब्रेकअप जब हो गया तो किसी रीजन से ही हुआ होगा, भूलने कैसे, तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। जीवन जी लीजिए, आप अपना आगे का जीवन प्लान कीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। भूलते तो आप क्या ही हैं, अगर सच में कहीं पे आप इन्वेस्टेड होते हैं, या तो वो प्रोसेस है।
वो अपने आप ही दिमाग से थोड़ा फेड अवे हो जाएगा, या समय के साथ आप जो महत्वपूर्ण है आपके लिए उसमें आप लग जाएंगे। याद रखिए, क्यों भूलना है, रखिए याद, रहने दीजिए याद, अपने आप बढ़िए, आप आगे जीवन में बढ़िए। याद याद रखना कोई काम थोड़ी है, भुलाना कोई काम थोड़ी है, ये तो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, इनको समय पे छोड़ देना चाहिए। हनु सिंह कह रहे हैं, डू यू लव जयदीप सर? भाई इस सवाल ने भी बैंड बजा के रखी हुई है, इवन पटना मीटअप में आप लोगों में जो क्रेज था, तो ये एकदम जो है बिल्कुल सही सवाल नहीं है। और जयदीप सर जो हैं दोस्त हैं, हम लोग साथ में करियर में हैं, बस इतना ही है। आप लोग पता नहीं क्यों बेकार में क्या क्या सोचते रहते हैं, और आप लोग को आते हैं मजे ये सब करने में, मैं देख चुकी हूँ मीटअप में भी, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, है नॉर्मल मूवीज से बाहर आ जाइए। बॉलीवुड ने जो हमें सिखाया है लड़के और लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, एकदम बेकार बातें हैं। आप भी जानते हैं, आप में से कितने सारे यंगस्टर्स होंगे जिनके जो है ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बातें हैं। ठीक। अंसारी समीर कह रहे हैं, इतने कामयाब होने पर कैसा लगता है? यार देखो, ये तो सबकी अपनी डेफिनेशन है ना। मैं ये कहूँ नहीं, मैं अपने आप को कामयाब नहीं मानती, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि जितना भी लाइफ ने जो भी दिया है, आप लोग जुड़े हैं, हम लोग जल्दी ये मिलकर के 50 लाख होने वाले हैं। जब लोग मिलते हैं और बताते हैं अपनी कहानी, उनके जीवन में 2% का भी अगर प्रभाव पड़ा है, और किसी की नौकरी में मेरा थोड़ा बहुत रोल रहा है, तो वो सब सुन कर के अच्छा लगता है। तो ये कहना तो गलत होगा कि मैं नहीं, मैं तो ये कहूँ कि नहीं, मैं कामयाब नहीं हूँ या मैं तो असफल हूँ, ये कहना तो गलत होगा। बट हाँ, इन ये सब ऐसी बातें हैं जो जिनका कोई अंत नहीं होता, बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो ऐसा मुझे कोई फील नहीं होता हर दिन कि हाँ, कि पता नहीं मैंने क्या ही कर लिया है और कुछ। मैं हाँ नॉर्मल अपना जीवन जी रही हूँ, मेरे जीवन मेरे एक्शन से कुछ बेहतर हो पा रहा है, मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पा रहा है, तो अच्छा लगता है। और हर चीज़ की अपनी कॉस्ट भी होती है, तो ठीक ही लगता है। मतलब सबको ही लगना चाहिए अपने जीवन में सही। अगर आप मुझे लगता है बेसिक चीज़ें ये होती हैं प्राइड लेने की, जैसे मतलब मान लीजिए अगर मैं झूठ नहीं बोलती, या फिर आपका नेचर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है जिससे बाकी लोगों का जीवन खराब हो या कुछ, तो आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आप सच्चाई से जीवन जीने की कोशिश करते हो, तो ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी तो सब डेफिनेशंस हैं, है ना? सब अपने आप में कामयाब हैं ऐसे देखें तो। चलिए खैर, रुति पूछ रही हैं, श्रुति, ओके, श्रुति पूछ रही है, हाउ टू हैंडल टॉक्सिसिटी ऑफ योर होम एनवायरनमेंट विदाउट बीइंग गेट अफेक्टेड? श्रुति, ये आपका सवाल है और आपने ओपनली पूछा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, क्या दुनिया में भी होंगे ही, जहाँ घर में टॉक्सिसिटी का एनवायरनमेंट रहता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट घर में नहीं रहता, है ना। हम कहते हैं, मानते हैं, हाँ ठीक है भाई, माँ बाप ईश्वर का रूप हैं, जो कि होते भी हैं, या घर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्रेड चीज़ है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारे घरों में कलेश रहता ही है, और ये हम सब जानते हैं, और पढ़ने में दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से। आप हैंडल कैसे करें? तो एक तो ये चीज़ आपके लिए मोटिवेशन का काम करने चाहिए कि उस एनवायरनमेंट से आपको निकलना है, और उनके लिए अगर कुछ हो सके तो बेहतर करना है, ऑफ कोर्स। तो ये मोटिवेशन रखते हुए, क्योंकि वो आपकी नीड है कि उस एनवायरनमेंट में अगर आप रहेंगे तो और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तो आप लाइब्रेरी जा करके पढ़ सकते हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो वाला टाइम आपका वहाँ चला जाएगा। हो सके, अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा एक डिस्टेंस भी बना सकते हैं, कहीं और जा करके भी पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं, मतलब जो भी आपके हाथ में हो। नहीं तो उसी एनवायरनमेंट में कोशिश करिए, अब रात को लोग सो रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, है ना। तो वो आपको मैनेज करना है, और ये सच है कि बहुत सारी जगहों पे फैमिली में भी टॉक्सिसिटी होती है, और हर तरह के लोग होते हैं, बट ठीक है, उनको मतलब आपको एनिमी की तरह नहीं देखना है, वो उनका नेचर है। आप देखिए कि आपको अपना जीवन कैसे नेविगेट करते हुए उस सिचुएशन से निकलना है, और उनके लिए भी अगर कुछ बेहतर हो सके, डिस्कशन से कुछ बदल सके, तो वो करके देखना है। ब्रावो शर्मा कह रहे हैं, वाई टीचर? यार टीचिंग इतनी प्यारी सी जॉब है या काम है अपने आप में, कि आप डायरेक्ट लाइव से इंटरेक्ट करते हो। मैं और आप अभी मिलकर के डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं, जो शायद अगर मैं कोई मतलब, क्योंकि मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है, तो टीचिंग में आप डायरेक्ट जीवन से जुड़ते हो, जो शायद ही किसी और प्रोफेशन में उस तरह से होता होगा। तो और बाकी इसमें मैंने कई साल पहले एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं, दूसरा चैनल है हिमांशी सिंह, उस पर पड़ा हुआ है। और राजेंद्र शर्मा कह रहे हैं, मैम कैसे हो डायरेक्ट इम्पैक्ट आप किसी की लाइफ पे डाल पाते हो? टीचिंग डायरेक्ट जीवन को टच करता है। राजेंद्र शर्मा कह रहे हैं, मैम कैसे हो, काफ़ी टाइम हो गया संडे वार्ता की हो। हाँ जी, 10 महीने हो गए राजेंद्र जी। और निर्वाण, अब कोशिश करेंगे महीने में एक संडे वार्ता कर लें, क्योंकि हर हफ्ते होती थी पहले तो, अभी तो अब मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपना जीवन थोड़ा बहुत, कई बार होता है ना, आप बहुत सालों से लगातार आप काम कर रहे हो, पिछले 8 सालों से, है ना, और जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन इस बीच होते हैं। आई लॉस्ट माई फादर, फिर आसपास मम्मी की तबीयत बहुत खराब हुई, फिर जीवन में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, इतने संख्या में आप लोग जुड़े, तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही होती हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं, तो सब कुछ एक साथ एसिमुलेट करना, एकोमोडेट करना कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। आप एज अ पर्सन भी चेंज होते हो। जब मैंने शुरू किया था मैं एक टीनेजर थी, अभी मैं एक ठीक ठाक एडल्ट हूँ, है ना, तो लेट 20s में एंट्री हो चुकी है, तो वो